सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल मात्सम में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में केवल 13 रजिस्टर ही हमको रखने हैं, कैसे इनका प्रयोग करना है, किस रजिस्टर में हमको क्या लिखना है, और हम नए स्वरूप में देखेंगे अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर को। सबसे पहले हम ये आदेश देख लेते हैं। विद्यालय स्तर पर आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव व अद्यतन करने के संबंध में ये आदेश है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 पंजिकाएँ और उनका स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। हमें उसी तरीके की पंजिकाओं का ही प्रयोग करना है। सभी शिक्षक साथियों का ये प्रश्न होगा कि जब हमें 13 रजिस्टर या पंजिकाएँ ही रखनी हैं तो शून्य सप्ताह का रजिस्टर क्यों बनाना है हमको। तो साथियों, ये सारी चीज़ें जो हम विद्यालय में बच्चों के साथ कर रहे हैं तो वो हमें शिक्षक डायरी में लिखनी है, लेकिन शिक्षक डायरी के संबंध में ये निर्देश थे कि आपको 1 अप्रैल से ही भरनी है, नवीन सत्र से ही भरनी है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि शिक्षक डायरी का प्रयोग आपको नवीन सत्र से ही करना है। तो जब हम कुछ कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी तो रिकॉर्ड हमें मेंटेन रखना है। इसीलिए आपसे शून्य सप्ताह का रजिस्टर बनाने के लिए बोला गया था। वैसे ये चीज़ें हमें शिक्षक डायरी में लिख लेनी थी, लेकिन जब शिक्षक डायरी का प्रयोग हमें नवीन सत्र से करना था, इसीलिए शिक्षक डायरी में ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी थी। शिक्षक डायरी के बारे में देख लेते हैं। शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षक को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाए। एसआरजी तथा एआरपी सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के संबंध में चर्चा परिचर्चा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों, अपने अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा शिक्षक डायरी हमें कैसे भरनी है। इस पर मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। अब हम देखते हैं कार्मिक उपस्थिति पंजिका। जो हमारा अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों एवं रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने हेतु समेकित कार्मिक पंजिका का प्रावधान किया गया है। यानी सभी के लिए अब एक ही रजिस्टर बनेगा जिसमें उनसे संबंधित मुख्य जानकारियों को यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे EHRMS कोड, शैक्षिक योग्यता, कार्मिक फ़ोटो, आधार संख्या, पैन नंबर आदि का विवरण। अब आपको अलग से पंपलेट नहीं बनवाना है जिसमें अध्यापक का फ़ोटो, EHRMS कोड, ये सारी चीज़ें लिखी जाती थीं। अब ये इसी उपस्थिति पंजिका पर ही अंकित हो जाएंगी। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन, प्रस्थान का समय, स्वयं का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह एवं वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या अंकित की जानी है। तो साथियों, जो आपका उपस्थिति रजिस्टर है, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है, उसका स्वरूप एकदम बदल गया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज रहेगा, कार्मिक उपस्थिति पंजिका। यहाँ पर आपको अपना HRMS कोड, शिक्षक का नाम, पिता पति का नाम, वर्ग, शैक्षिक योग्यता, आधार संख्या और पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी यहाँ पर। और आपको एक फ़ोटो भी लगाना है अपना। इस तरीके के फॉर्मेट पर आपको डेली सिग्नेचर करने हैं। आने का समय हस्ताक्षर, जाने का समय और हस्ताक्षर। तो आप इस तरीके से अब नवीन सत्र में करेंगे। प्रवेश पंजिका में भी कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें विद्यार्थियों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी दर्ज की जानी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र, निर्गमन का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। तो साथियों, ये बदलाव हुआ है। इसमें प्रवेश पंजिका में बच्चे की यूनिक पहचान संख्या लिखी जाएगी। आप इसका प्रारूप देख लीजिए, ये इसका फ्रंट पेज है। साथियों, यहाँ पर आपको छात्र की यूनिक पहचान संख्या भरनी है।
बाकी चीज़ें हमें पता हैं। प्रवेशांक, छात्र का नाम, लिंग, छात्र का आधार संख्या, माता पिता का नाम, मातृभाषा, जन्मतिथि, ये सारी चीज़ें हमें पता है, हम इन्हें कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो नई चीज़ है वो है छात्र की यूनिक पहचान संख्या। तो वो यूनिक पहचान संख्या आपको कहाँ से मिलेगी? आपको क्या करना है, आपको प्रेरणा पोर्टल पर जो नए बच्चे आएंगे, जिनके नए एडमिशन होंगे, उन बच्चों के रजिस्ट्रेशन आपको प्रेरणा पोर्टल पर करने हैं। वहाँ से आपको एक यूनिक पहचान संख्या मिलेगी, उसका आपको प्रयोग करना है, उसको यहाँ पर लिखना है। आगे देख लेते हैं विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के 2 भाग हैं। प्रथम भाग में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। पंजिका के दूसरे भाग में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। यह पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी, यानी कि इसमें अटेंडेंस डेली लेनी है। ये इसका प्रारूप रहेगा, आप देख लीजिए। यहाँ पर आप बच्चों की जानकारी भर देंगे। यहाँ पर आपको यूनिक पहचान संख्या लिखनी पड़ेगी। तो साथियों, आपको हर बच्चे का प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी यूनिक पहचान संख्या हमको मिल सके। तो आप यहाँ पर बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। अब हम देखते हैं एमडीएम पंजिका के बारे में। एमडीएम पंजिका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुरूप ही पूर्ववत की जाएगी। इसमें मिड डे मील संबंधी समस्त विवरण यथा लाभार्थी मीनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या व इसके आधार पर कन्वर्जन कॉस्ट आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। 6वीं पंजिका है निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में पुस्तक वितरण, जूते मोजे वितरण, स्वेटर वितरण, जो चीज़ें हम वितरण करते हैं उसके लिए हमें अलग से पंजिका नहीं बनानी पड़ेगी। इसी पंजिका में हम उनको अंकित करेंगे। इसमें हमें विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड तथा वितरण का विवरण वितरण पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। साथियों, एमडीएम रजिस्टर तो हम प्राधिकरण द्वारा, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा दिया गया ही यूज करते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। यह निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका का प्रारूप है, फ्रंट पेज है उसका। अब इसमें हमें क्या क्या मिलेगा अंदर देखो। ये वितरण पंजिका, छात्र की यूनिक पहचान संख्या, प्रवेशांक, विद्यार्थी का नाम, कक्षा और पुस्तकों के नाम। तो ये पुस्तक वितरण का है। इसी तरीके से यहाँ पर अन्य सामग्री का वितरण है, जैसे यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर। तो साथियों, बाकी के रजिस्टर मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सारे रजिस्टर के बारे में इसी वीडियो में बताता हूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साथियों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी लाभान्वित हो सकें।